हेलो एवरीवन। आज से हमारी 10 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम जीरो से लेकर बिल्कुल कौन पकड़ना नहीं आता है वहाँ से लेकर हम अपना पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक स्टेप्स, बेसिक डिज़ाइन सारे आज हम इन 10 डेज़ की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक पेपर ले लेना है और कौन ले लेना है और स्टार्ट करना है। आप यहाँ पर जो मैं अभी बना रही हूँ ना, उसमें पेंसिल की हेल्प से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़ीरो एडिटिंग रहेगी वीडियो में और हम मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से मेहंदी की प्रैक्टिस भी करेंगे और मेहंदी सीखेंगे भी सही। तो पहले मैं आपको डिज़ाइंस बताऊंगी, उसके बाद हम उसकी 1 से 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे हर एक शेप्स की। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पेंसिल या कोन कुछ भी ले सकते हैं और पेपर ले लीजिए। मेरे पास ये रीयूजेबल सीट है तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। जीरो एडिटिंग रहेगी बिल्कुल भी। हम यहाँ पर कुछ भी फास्ट स्लो नहीं करेंगे। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ सेम वैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर आप पेंसिल या कोन का यूज़ कर सकते हो, और कोन का यूज़ करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हो सके तो कोन का यूज़ कीजिए, ठीक है। पेंसिल का यूज़ आप वहाँ पे करना जो शेप्स आपको बनाने नहीं आ रहे हो ना, पेंसिल से बनाकर उसके ऊपर कोन से चलाना। तो आपको पहले कौन से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम सबसे पहले हम सीखते हैं कोन पकड़ना। कोन हम कैसे पकड़ते हैं? कुछ लोग ऐसे कोन पकड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे कोन पकड़ते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करूँगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे कोन पकड़ते हैं तो कुछ ऐसे कोन पकड़ते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोन को ऐसे पकड़िए। इससे क्या होता है कि हमारा प्रेशर भी बराबर बना रहता है, कोन हमें पकड़ने में भी आसानी रहती है और हम इसको चलाने में भी काफ़ी इजीली चला लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ से पकड़ सकते हैं, या फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे से भी पकड़ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट 2 इंच स्पेस छोड़कर यहाँ पर अपनी दोनों उंगलियों के बीच में कोन को ऐसे रखना है। उंगलियों से पकड़ना है और कोन से हमें प्रेस करना है यहाँ पर। ऐसे ना हल्का सा हमें यहाँ पर दबाव बनाना है कोन का अंगूठे से ऐसे, तो जिससे ना ये आगे मेहंदी निकलती है। देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो यहाँ पर मेहंदी निकली, छोड़ दिया तो मेहंदी नहीं निकली। तो जैसे ही हम यहाँ से प्रेस करते हैं मेहंदी निकलती है। तो ऐसे हम कोन को पकड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कोन पकड़ना। अब जो फर्स्ट कोन पकड़कर हम जो सबसे फर्स्ट बनाते हैं वो होती है लाइन। लाइन हम सीखेंगे। सबसे पहले आप कोन पकड़ना सीखिए। कोन को ऐसे दबाइए, आप कैसे भी मेहंदी निकालिए ऐसे, और कैसे भी आप मेहंदी निकाल सकते हैं। बस फ़ोन को ऐसे दबाना सीखिए कि कैसे हम दबाते हैं, कैसे ये करते हैं। जैसे मेहंदी हमारी कितनी फ्लो में निकल रही है। तो ऐसे हम फ़ोन को पकड़ते हैं और ऐसे हम दबाते हैं, जिससे मेहंदी निकलती है। प्रेशर दोगे तो मेहंदी निकलेगी, प्रेशर छोड़ दोगे तो मेहंदी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ही कोन को चलाया था। अब हम लाइन बनाएंगे। तो लाइन देखिए, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम से ऐसे लाइन क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है। पर हम बिगिनर्स हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। मैं भी आपकी तरह ही बिगिनर्स हूँ, ऐसा आप समझिए, मान लीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले ऐसे हम जब बिगिनर्स होते हैं तो हम कौन को ऐसे चलाते हैं, मतलब सरफेस पर टच करके चलाते हैं। कहीं पर मेहंदी निकलती है, कहीं पर नहीं निकलती, ऐसे हमारी लाइन बनती है, जो इनकरेक्ट है, जो अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर सही तरीका क्या है? कोन को हमें सरफेस से टच करना है, प्रेस करना है, फिर कोन को उठाना है और एकदम से स्ट्रेट उसको चलाना है, ठीक है। ऐसे होता है। और ऐसी छोटी लाइन्स हमें नहीं बनानी होती है, थोड़ी बड़ा बड़ी बनानी होती है। फिर क्या करेंगे, कोन को रखेंगे, फिर प्रेस करेंगे और जितनी लंबी हमें लाइन बनानी होती है उतनी लंबी हम लाइन को बनाएंगे। यहाँ पर लाइन हमारी इसलिए हुई क्योंकि मेरा हाथ एकदम से मूव कर गया था, तो वो लाइन थोड़ी सी ऊपर चली गई। ऐसे होता है। अब आप मेरे साथ बनाइए। जैसे कोन को सरफेस से टच करिए, उठाइए, दबा प्रेस कर कर उठाइए और ऐसे चलाइए। कितनी परफेक्ट लाइन बनी ना, आपकी भी ऐसी ही बनेगी। कोन को सरफेस से टच कीजिए, प्रेस कर कर उठाइए और उसको आगे बढ़ाइए। एकदम से परफेक्ट लाइन बनी। फिर कोन को ऐसे ही हमें चलाना है, चलाते जाइए। एटलीस्ट 10 लाइन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके बनाइए। कोन को हमें सरफेस से टच करना है, फिर प्रेस करना है, फिर उठाकर उसे चलाना है, और जितनी लंबी हमें लाइन क्रिएट करनी है उतने और देर तक हमें उसको चलाना है। फिर आपको क्या करना है, ये हमने लाइन बनाना सीखा। अब लाइन कहीं पर क्रैक भी होती है, तो वो क्रैक कैसे होती है पहले वो बताती हूँ। क्रैक होता क्या है? जैसे हमने ये लाइन बना रही हूँ ना, तो
ये ऐसे जैसे बीच में से कहीं पर लाइन टूट गई, उससे बोलते हैं क्रेक होना। जैसे कहीं पर लाइन टूट जाती है, अब मेरी लाइन ब्रेक ही नहीं हो रही थी तो मुझे ज़बरदस्ती ब्रेक करनी पड़ी, आपकी कहीं पर हो रही होगी, लाइक ऐसे हमारी ये ब्रेक हो गई। तो ये दो रीज़न से होता है, फर्स्ट कोन में एयर आ जाती है उस वजह से होता है, और सेकेंड हम प्रेशर छोड़ देते हैं, यहाँ जो प्रेस कर रहे होते हैं ना वो प्रेशर हम कम कर देते हैं जिस वजह से होता है। ये दो रीज़न से लाइन ब्रेक होने के। और तीसरा रीज़न से जो पेस्ट है हमारा मेहंदी की है जो अंदर की, वो मेहंदी काफ़ी ज़्यादा सूखी सूखी है, बहुत गाढ़ी मेहंदी है, उस वजह से भी ब्रेक होता है। तो जो मार्केट वाला कोन होता है उसमें अक्सर ब्रेक होता है, लेकिन जो हम खुद से कोन बनाते हैं ना उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं ब्रेक होने के। इसमें इसलिए ब्रेक होती है अगर एयर चली जाती है ना तो ही ब्रेक होती है, अदरवाइज ब्रेक नहीं होती, या फिर हम प्रेशर कम कर देते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर कोन को रखती हूँ, फिर प्रेस करती हूँ, फिर उठाती हूँ। ये जब आप कहीं भी कोई सा भी डिज़ाइन बनाओ ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोन को सरफेस से टच करना है, प्रेस करना है, फिर चलाना है। अब देखिए मैंने इतनी लाइन बनाई, सब में क्या आ गया, आगे डॉट आ गया जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो वो क्यों आ रहा है उसका रीज़न अब मैं आपको बताती हूँ। आपके भी सब डॉट आए होंगे ना, इसका मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो फिर आपका लाइन परफेक्ट नहीं बनेगा। अब हमारी लाइन परफेक्ट बनने लग गई है तो अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे स्टार्ट पर। कैसे, ये डॉट आपकी आ रही होगी, ये डॉट क्यों आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब कोन को सरफेस से टच करते हैं ना उसके पहले ही प्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है आगे डॉट आ जाती है। ठीक है, ये आगे से डॉट आ जाती है जैसे मेरी आ रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि आपको पहले टच करना है, फिर प्रेस करना है और फिर कोन को चलाना है। अब आई डॉट नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने सरफेस से टच किया, उसके बाद प्रेस किया और फिर उसको उठाकर चलाया। तो ये रीजंस होते हैं हमारे डॉट आने के। हमने लाइन को परफेक्टली बनाना सीख लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, लाइन को थिक करना सीखेंगे। आज सिर्फ हम लाइन के ऊपर ही, हमारा जो चैप्टर है आज का सिर्फ लाइन के ऊपर है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइन। सिर्फ आज का जो चैप्टर है हमारा सिर्फ लाइन के ऊपर है, हमने लाइन ने सीखा। अब हम क्या करेंगे, लाइन को थिक करना सीखेंगे। तो कैसे, पहले आपको दो लाइन क्रिएट करनी है। कैसे, जैसे मैंने एक लाइन बनाई, अब मैं इसके थोड़ी सी दूरी पर, इतनी दूरी पर एक लाइन और क्रिएट करूँगी। आपको इसका डिस्टेंस तो मेंटेन करके चलना है और सेम डिस्टेंस रखना है, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा हमें नहीं करना है, सेम डिस्टेंस हमें मेंटेन करके चलना है। अब हमने इसको ना थिक करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर कोन को सरफेस से टच करना है हमें, फिर प्रेस करना है, और यहाँ पर कोन को हमें उठाना नहीं है, सरफेस से टच करके ही चलना है। और यहाँ पर हमें ना प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना होगा, यहाँ पर ऐसे रख लेंगे जिससे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बनेगा। ऐसे भी हम दे सकते हैं प्रेशर, हमें ज़्यादा प्रेशर देना है कोन में। इतनी मेहंदी हमें निकालनी है कि थोड़ी थिक मेहंदी निकले। जैसे हम ना थोड़ा कम प्रेशर दे रहे थे, जैसे ये हम थोड़ा कम प्रेशर दे रहे थे जिससे हमारी लाइन बन रही थी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना होगा जिससे लाइन पूरी फिल हो जाए। अगर हम कम प्रेशर देंगे ना तो लाइन फिल नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लाइन को थिक करते हैं। अब एक और चीज़ है, लाइन को हमने यहाँ पर थिक करना सीख लिया, लेकिन ये हमने दो लाइन बनाई थी उसके बाद इसको थिक किया। तो एक और तरीका है जिससे हम इसे थिक कर सकते हैं। जैसे हमारी ये लाइन है, इसे हमें थिक करना है, तो पहले एक लाइन बना लीजिए, फिर हमें सेम मेंटेन करके प्रेशर को ऐसे चलाना है। ठीक है, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के नीचे हमें ऐसे सेम प्रेशर के साथ कोन को चलाना है। तो ऐसे भी हमारी थिक लाइन क्रिएट होती है। और ये हमारी, ये जो ट्रिक है ये सेकंड वाली, ये हम जब प्रोफेशनल लेवल के आर्टिस्ट बन जाते हैं, हमें मेहंदी बहुत परफेक्टली बनाना आ जाती है, तब हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं लाइन को थिक करने में, बॉर्डर को थिक करने में। तो ये भी आपको आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ तो हम करते ही हैं प्लस इसका यूज़ भी करते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ सिखा दी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कल वाली क्लास में हम हम्स और स्पाइरल सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ जाओ। ये 10 डेज़ की सीरीज़ है जिसमें बिल्कुल आपको बेसिक सिखाया जा रहा है, और इसके साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा आपके आपके साथ। और जो आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, अगर आप इन नंबर के पर मैसेज करोगे
तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और वहाँ पर आप अपना होमवर्क शेयर कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराती हूँ। अगर आप वहाँ पर शेयर करोगे और डेली बेस पर करोगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगी बेसिक का। तो अगर आप सर्टिफिकेट के साथ सीखना चाहते हो तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इन नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।